Hello बच्चों, let's read the question. And the question says the shape of oxygen dissociation curve plotted between percent saturation of hemoglobin with oxygen and partial pressure of oxygen is A sigmoid, B J shape, C exponential या D hyperbolic. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो शेप आता है, जो सैचुरेशन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के साथ विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम ड्रॉ करते हैं, तो उसका शेप कैसा होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसी को समझना है हमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ना क्वेश्चन को समझना है हमें, तो पहली बात हमें ये देखना है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में, दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सो ऑक्सीजन का जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उसका सिर्फ 7% ऑफ ऑक्सीजन ही प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। फाइन। लेकिन हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है एंड इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कैसे होगा, फेवरेबल कब होगा, ये जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, ये जब ज्यादा होगा। और ये कहाँ पे ज्यादा होता है, एट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लेकिन टिश्यू पे क्या हो जाता है, ये हमारे टिश्यू पे यही चीज डिसोसिएट होती है। एट टिश्यूज दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट टू रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लो, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है। राइट। तो इसी को हम ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कर्व है विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसका हम कर्व डिसाइड करते हैं कि कैसे ये कर्व शो करेगा। तो अगर मैं इसका कर्व देखूं, तो इसका जो y एक्सिस है उसमें तो हम बताते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंट, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे बढ़ता जा रहा है 20, 40, 60 एंड सो ऑन, इसमें जो कर्व होगा सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त क्या आता है, जब हीमोग्लोबिन ही हमारे फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो भले हम कितनी ऑक्सीजन बढ़ाते जाएं परसेंटेज उसका, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो कर्व है, ये एक्चुअली, ये जो कर्व है ये सिग्मॉइड कर्व कहलाता है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। राइट। लेकिन अगर हम बाकी कर्व की बात करें, तो इसमें दे रखा है एक तो हाइपरबॉलिक, तो हाइपरबॉलिक तो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज हाइपरबॉलिक, तो ये कर्व है ही नहीं। दूसरा हमें दे रखा है एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल तो ग्रोथ वाला कर्व है, ग्रोथ कर्व में आता है। तो पहले तो ग्रोथ होती नहीं है, लैग फेज आता है, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन फिर स्टेशनरी हो जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होती है जिसमें लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज आता है। फाइन। अब एक और टाइप का इन्होंने कर्व दे रखा है ऑप्शन में, दैट इज जे शेप। तो जे शेप कर्व में अगेन हमारा कर्व का कुछ इस तरह का शेप आता है।
सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे जो ऑप्शन है उनमें से शेप जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, वो है सिग्मोइड कर्व। सो द आंसर इज ए। So the answer is A. So I hope you understood it well. Best of luck.